दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसएससी क्लास में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजल 2023 में जो एग्जाम हुआ था ना, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2023 में एग्जाम हुआ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें 13 शिफ्ट करवा चुके हैं, नहीं देखें तो देख लीजिए। 13 शिफ्ट का क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये 14वां शिफ्ट है। टोटल 40 शिफ्ट में एग्जाम खत्म हुआ था, इसमें 14वां शिफ्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो वो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। तो खाली टैंक को भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय है ज्ञात कर, जब वो अकेला भरेगा। जब वो लिया गया समय ज्ञात कर जब वो अकेला खोला जाएगा, मतलब खाली बी के द्वारा टैंक को भरने में समय कितना लगेगा उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इनलेट पाइप मतलब भरने वाला पाइप, आउटलेट पाइप मतलब खाली करने वाला पाइप, ठीक है। ए और बी कितना, ए और बी, अब देखिए ए बी है, ठीक है। ए बी भरने वाला पाइप है तो यहां प्लस दे दीजिए। कितना समय लगा रहा है, 1.5 आवर, ठीक है। और फिर क्या है, सी खाली करने वाला पाइप, इसको माइनस कर दीजिए। खाली करने वाला पाइप कितना समय लगा रहा है, मतलब 4.5 आवर, 4.5 आवर, ठीक है। और बोल रहा है कि ऐसा जब केवल ए और सी को एक साथ खोल लिया जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर देगा, ठीक है। तो ए और सी लिया जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना समय, 6 घंटे में भर देगा, 6 घंटे में भर देगा। तो इस तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा सोचिए, इसका एलसीएम आपका 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 छठा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ए बी का जो एफिशिएंसी होगा ना, क्षमता, वो 12 होगा और सी का 4 होगा और ए सी का 3 होगा, ठीक है। 4 है खाली करने वाला का, मतलब 4 है खाली करने वाला का एफिशिएंसी, ठीक है। अब बताइए, ये टोटल ए और सी मिलकर इसका एफिशिएंसी 7 है, 3 है, ठीक है। इसका जब एफिशिएंसी 3 है, इसमें सी का -4 है, ठीक है, सी -4 है। तो अब 3 लाने के लिए क्या करना होगा, +7 होगा। ए का एफिशिएंसी +7 होगा, तभी तो 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा। इसका एफिशिएंसी 3 आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ए का एफिशिएंसी 7 है, ठीक है। अब इसका देखिए ये -4, ठीक है। और बताइए टोटल ए और बी मिलकर उसका टोटल एफिशिएंसी 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। और ए बी मिला के 12 दिया हुआ है। ए बराबर 7 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ए और सी का एफिशिएंसी 3 दिया हुआ था, ठीक है, जिसमें सी का एफिशिएंसी -4 है। ए का एफिशिएंसी 7 होगा, क्योंकि 7 में 4 जाएगा तभी 3 बचेगा, 3 हो गया। और सी का -4 है, ठीक है। और ए बी का मिला के दिया गया है 12, तो ए का तो 7 निकाले थे ए सी के कारण, ठीक है, ए निकाले। और बी बच गया 5, जो बच गया 5 हो गया, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और ये जो 18 आया है वो क्या आया है, इसका टोटल समय लगेगा, टोटल वर्क। इसको समझ लीजिए। तो क्या बोला है, खाली टैंक को भरने में, तो मतलब इतना यूनिट है, इतना यूनिट को भरने में समय लगेगा, इतना यूनिट। तो 18 यूनिट पूरा है, 18 यूनिट में पूरा टंकी भर जाएगा, ठीक है। तो समय किसके लिए लेगा, बी लेगा। बी के लिए समय क्या होगा, बी हो गया। और समय इसका क्या होगा, समय W/T होगा, इफिशियंसी, ठीक है। अब W क्या है, वर्क कितना है, 18 है, 18 है। एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी कितना आया, 5 आया, 5 से भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 3/3/5। ये 3/3 आवर हो गया। 3/5 को 60 से गुना कर दीजिएगा तो मिनट बदल जाएगा, 12×5 = 60, 12 बाकी 36 हो जाएगा। मतलब 3 आवर 36 मिनट हो जाएगा। 36 मिनट लगेगा तो 3 आवर 36 मिनट दिया हुआ है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, 500 में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला गया जाता है कि 16% का लाभ हो और बाद में अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 है तो x का मान निकाले, ठीक है। अब वो 500 में वो खरीदा है, ठीक है, अंक
500 में खरीदा है। अब बोला अंकित मूल्य ऐसा निर्धारित किया जाए कि 16% का लाभ हो, तो 16% लाभ का मतलब 116/100 हो जाएगा। काट दीजिए, ये 16 कट गया, बस 0 0 कट गया, कितना हो गया 16 5 80 और 580 हो गया। तो इसका जो अंकित मूल्य आएगा वो 580 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 580 हो गया, अब 100 हो गया और कितना छूट पड़ेगा, तो एक एक्स हो गया बटे 100 हो जाएगा। तो मिला के कितना कीमत बता रहा है 493, तो 493 लिख दीजिए, एक जीरो कट गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 5800, अब माइनस 58x बराबर 413, ये देखिए ये हो गया। इसको इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जीरो हो गया, 0 7 8 कट गया, अब बराबर 58x। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 870/58, एक बार में बेटा 870 दिया, एक बार में 58 खिलाइए, ये 2 हो गया, सॉरी सॉरी दो कहां से 9 हो गया। ठीक है, और ये 2 हो गया, ये 290 हो जाएगा। ठीक है, अब 290 मतलब 5 वाले खिलाए थे, 290 कट जाएगा। तो कितना बार में काटा इसको देखिए, तो एक बार में 58 काटा, फिर 15 काटा, मतलब 15%, एक्स बराबर 15% आ गया। तो कितना छूट दिया है 15% दिया हुआ है। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, एक महिला जो है अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, तो महिला डब्ल्यू हो जाएगा, पुत्र एस हो गया सन। ठीक है, 28 वर्ष बड़ी है, मान लेते हैं ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स प्लस 28 हो जाएगा, 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। 3 वर्ष होगा तो तीनों इधर 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों का 3 3 बढ़ा है, जोड़ दिए। अब क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में उसकी आयु जो है अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। पुत्र का आयु ये था, इसका दोगुना कर दीजिए, दोगुनी हो जाती है, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना होगा। पुत्र का आयु क्या माने थे, एक्स माने थे, तो देख लीजिए एक्स प्लस 31 हो जाएगा, और ये 2x प्लस 6 हो जाएगा, एक 6 इधर चल जाएगा और x उधर हो जाएगा, x हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होनी चाहिए, पुत्र को x माने तो x बराबर 22 25 आया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, किसी काम को ए किसी काम को 4 दिन में, बी इसे 12 दिन में कर सकता है, और यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रहता है। ए को काम को कितना दिन में करता है, 4 दिन में करता है, उसी का बी कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ये 12 आ गया, 12 जो आया वो कितना टोटल वर्क है। ठीक है, अभी देखिए 4 × 12, ठीक है 12 का 12, अब कर सकता है तो 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 1 4 काम होगा, 3 1 4 काम हो गया। ठीक है, अब बोला कि 2 दिन एक साथ काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम होगा, ये 8 काम हो गया। ठीक है, 2 दिन में 8 काम हो गया, टोटल काम कितना था 12 था, अब 8 काम हो गया तो बचा कितना, शेष कितना बच गया 4 बच गया, टोटल कितना था 12 बच गया था। तो वही बोला कितना शेष रह गया, काट दीजिए 1/3, तो इसका शेष कितना रह गया 1/3 रह गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, डायग्राम दिया हुआ है, बोला एक श्रमिक द्वारा एक वर्ष के 12 महीने में अर्जित किए गए मजदूरी को दर्शाया गया है। ठीक है, रुपया में दर्शाया गया मजदूरी को। ठीक है, ये मजदूरी है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का बताया गया 12 महीना में। ठीक है, तो बोल रहा वर्ष के पहले 5 महीने में श्रमिक द्वारा औसत मजदूरी क्या है। तो बताइए जनवरी में कितना है 9500 है, 95 हो गया, फिर तो फरवरी में 94 हो गया, फिर 96, फिर 80, फिर कितना दिया हुआ 85 दिया हुआ, जोड़ दीजिए 6 5 11, 4 15, 5 20 के 0 बाकी रहा 2, 8 2 10, 8 18, 18 2 20 2 27, 27 27 3 27 3 30, 8 30 और 6 36, 36 4 40 5 45,
ये आ गया 45। अब हम बेटा 95 लिए, लेकिन दिया हुआ क्या 95 94 100 दिया हुआ है, 100 हो जाएगा, तो डबल जीरो बैठा दिए, तो कितना हो गया 45,000। ठीक है। अब बोल रहा है कि औसत निकालना है, औसत निकालना है, 5वें वर्ष के बारे में बोला था, 5वें निकाल दिए। अब औसत निकाल दीजिए, 5 से देके भाग, ये 9 हो जाएगा, कट जाएगा तो ये 4 जीरो उड़ जाएगा, तो 9,000 हो जाएगा। तो इसका तो औसत कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक लौड़ी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है। लौड़ी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या कितनी होगी यदि लौड़ी की चाल 66 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अब चा दो एक सूत्र होता है 2 पाई आर परिधि, ठीक है, इंटू एन बराबर हो जाएगा डी। डी मतलब दूरी। ठीक है। ये हो गया परिधि गुना एन, एन हो गया चक्रों की संख्या। ठीक है। बराबर डी, डी मतलब दूरी। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान तो देख लीजिए यहाँ कितना दिया हुआ है 182 हो जाएगा, और एन तो संख्या निकालना ही है, तो एन हो जाएगा। ठीक है। बराबर डी, डी दूरी हो गया। अब देखिए 66 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब है, अब देख लीजिए दो पहिए के जो बोला है कि प्रति मिनट चक्कर लगाने का, प्रति मिनट बोला, 60 मिनट में कितना 66,000, 66,000 मीटर। ठीक है। अब देखिए, अब मीटर बोला है क्योंकि देखिए ये सेंटीमीटर में दिया हुआ। ठीक है। अब हुआ 6, अब आपको 1 मिनट में निकालना है, 1 मिनट में निकालना है, तो ये हो जाएगा, इसको नीचे चल जाएगा, ये कट जाएगा ऐसे से, ये 11 हो जाएगा। ठीक है। 11 निकल जाएगा। ठीक है। 11 निकल गया 1 मिनट में, तो ऐसे पूछ रहा है प्रति मिनट बोल रहा है, तो देख लीजिए कितना उन्हें कटेगा। इसको 4 से काटिएगा, इसको 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 2 हो गया। ठीक है। 7 चौक 42, 26 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 22 पंचे 110, ये हो गया, इसको काटिए, क्या कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो डी बराबर एन बराबर क्या हो जाएगा 25/26, ये हो गया 25/26 हो जाएगा। अब बोला है प्रति मिनट, 25/26 दिया हुआ है। अब गौर करने का बात है कि अब ये आपका आया मीटर में। ठीक है। ये आपको मीटर में आया, आपको सेंटीमीटर में लाना है। ठीक है। तो 2500 हो जाएगा, अब बटे 26 हो जाएगा। अगर 26 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 26 से हो जाएगा 100 बार में। ठीक है। लेकिन ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो होगा नहीं, 100 तो होगा नहीं, तो बच तो गया 96 ही ना, तो ये 96 हो जाएगा। ठीक है। ये मीटर था, इसको हम सेंटीमीटर में क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, दो वृत्त एक दूसरे को पी पर बाह्य बिंदु से बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, दो वृत्त। ठीक है। ए और बी दो वृत्तों की उपनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा है, तो ए और बी संपर्क बिंदु है, तो पी ए बी 65 डिग्री है, तो ए पी बी क्या होगा। दो वृत्त बाह्य, दो वृत्त है। ठीक है। ये खींचा गया बाह्य बिंदु पे। ठीक है। अब यहाँ पी दिया हुआ है, तो ये पी ले लिए। अब बोल रहा है कि ए और बी दो वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो ए और बी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी हो जाएगा, इसको ए बी। ठीक है। और था पी ए बी, पी ए बी अगर ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है, तो पी पी ए बी ये आपका कितना आ गया 65 डिग्री आ गया। अब बोल रहा है ए ए बी पी, ए बी पी इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, एक बार बताते हैं, दो वृत्त ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। अगर एक वृत्त में अगर ऐसे रहता है ना, तो ये दोनों भुजा बराबर होती है। ठीक है। एक वृत्त में अगर दो खिंचा है तो दोनों भुजा बराबर होती है। तो गौर करने का बात है कि देखिए दो वृत्त ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, चित्र अभी ऐसे बना है, ऐसे बना है। इस वृत्त के लगभग, इस वृत्त में देखिए ये दोनों भुजा तो एक समान लग रहा है ना, ये दोनों अगर यहाँ बीच में खींचा जाए,
अगर ऐसे दो वृत्त बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है मान लेते हैं, और अब यहाँ से ऐसे खींचा जाए, एक एक तीर ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, खींच दीजिएगा तो अब देखिए ई दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद देखा जाए ई दो बराबर होने के कारण ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। जब तीनों बराबर होता है तो ये नहीं, जब दो वृत्त का अगर ऐसे एक त्रिभुज बना लेगा, ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे बना ले, ऐसे बना हुआ है, अगर ये भी बराबर हो, ये भी बराबर हो, ये भी बराबर, ऐसे बराबर हो तो ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 90 डिग्री हो जाता है। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है, ये 65 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा है कि ए बी पी कितना हो जाएगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब दिया हुआ है सबकी कौन सी संख्या तीन से विभाज्य है, तीन से विभाज्य है, तो एक काम गौर करने का बात है, देख लीजिए, सब संख्या, देख लीजिए, इसको जोड़िए, इसको सबको जोड़िए, क्यों, क्योंकि सब कुल तीन से विभाज्य होने का नियम है, कुल संख्या का योग तीन से विभाज्य होती है। इसको जोड़िए, कितना हो गया, 6 4 10, 3 13, 2 15, 3 18, पहला का 18 हो गया, ठीक है, दूसरा जोड़िए, अतः अतः देखिए कितना, 4 3 7 7 7 14, 1 15, 15 6 21, 21 हो गया, और ये जोड़िए 7 7 14, 2 16, 16 8 24 हो जाएगा, इसको जोड़िए, 7 7 14, 14 7 7 14, 14 3 17, 17 3 25 हो गया, 25 हो गया। और तीन से विभाज्य होने का नियम है कि जो संख्या तीन, उसका कुल योग तीन से विभाजित होना चाहिए। अब बोल रहा है कि विभाज्य नहीं होने, ठीक है, ये देखिए विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 18 3 से कट जाएगा, 21 भी 18 3 से कट जाएगा, 24 भी 3 से कट जाएगा, लेकिन 28 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो यही तो पूछा है, टेस्ट किसका था, चौथा था, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक आदमी ने वार्षिक साधन ब्याज की एक निश्चित दर पर 42,400 का ऋण लिया, ठीक है, ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का एक चौथाई है, जो दर है वो वर्ष का संख्या का एक चौथाई है, ठीक है, जितनी अवधि लिए जितनी अवधि लिए ऋण लिया गया, यदि ऋण अवधि के अंत में 11,664 ब्याज किया गया है भुगतान, ठीक है, तो ब्याज की दर क्या है। अब बताइए, अब बताइए, ये देखिए, अब आपका टाइम जो है, टाइम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, तो दर क्या हो जाएगा, दर आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एक्स बटे 4, ठीक है, बोल रहा है कि ब्याज की दर जो है उन वर्षों की संख्या का एक चौथाई है, ये निकल गया, ठीक है। अब साधारण ब्याज क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बटे 100, ठीक है। अब बताइए, ब्याज का अंत क्या, 11,664 दिया हुआ है। अब पी, पी क्या है, मूलधन है, 12 ये दिया हुआ है, ठीक है। आर का मान क्या है, एक्स बटे 4, टी का मान क्या है, एक्स, ठीक है, बटे 100 ये है, ठीक है, बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो कट गया। अब देखिए कितना हो रखा है, ये इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, ये 8 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 81, 81 से काटिएगा, ये संख्या 81 से एक बार में 81 खाएगा, 5 बच गया, ये 3 हो गया, 356 हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 से 324 हो जाएगा, कितना हो, ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, ठीक है, 324 फिर खाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको ऐसे काटिएगा, कितना होने खाएगा, एक बार में 81 खाया, ठीक है, और फिर कितना होने खाया, 4 में खाया, ये 4 में खाया, 144 हो गया, ठीक है। तो एक्स 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 स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 144 आया, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर का 12 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स बराबर 12 है, एक्स क्या है, टाइम है, ठीक है। अब पूछा दर निकाले, तो दर बराबर आर बराबर क्या होगा, 12/4, 12/4 कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, तो दर क्या हो जाएगा, 3%, ये 3% है ही, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 3y माइनस वाई, 3/y बराबर 5 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, 3y माइनस 3/y, ठीक है, बराबर 5 है। अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, y माइनस 1/y हो जाएगा बराबर 5, ठीक है, और y माइनस 1/y बराबर कितना हो जाएगा,
5/3 ये हो गया। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर 1/y², अब -2 y इंटू 1/y, एक ना 25/9 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो वो दो उधर चल जाएगा, कितना होगा 25/9 और 2 कितना हो गया 25 प्लस 18/9 ये हो गया 25 और 15 40 3 43, 43/9। तो इसका मान कितना आ जाएगा 43/9, ये आपका आ गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, चार्ट दिया हुआ है और बोला कि कॉलेज पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पहनी गई विभिन्न रंगों के पोशाकों को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब क्या बोला, नीले रंग के पोशाक का मान कितने डिग्री होगा। अब बताइए, टोटल डिग्री बारे में बोल रहा है, टोटल प्रतिशत दिया हुआ है, टोटल प्रतिशत 100 है। ठीक है, तो 100% के बराबर आपका 360 डिग्री है। क्यों? क्योंकि पूरा जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, वृत्त दिया हुआ 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि नीले रंग का पोशाक। अब नीले रंग का जो पोशाक है वो देखिए, यहाँ नीले रंग का पोशाक दिया हुआ, ये आपका 40% है, ये 40% दिया हुआ है। तो 40% के बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 360/100 गुना 40, 10 कट गया, सब कट गया। तो 36 चौके 144, तो कितना हो जाएगा 144 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपका दो नंबर हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, इन ए ग्रुप ऑफ 22 मतलब 32 स्टूडेंट्स, ये एवरेज वेट was at 8.5 किलो। तो when 4 students left the group, the average come down to 15.5 kg. What is the average? मतलब बोल रहा है कि 32 स्टूडेंट है, समझे, इसका एवरेज जो औसत जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, 32 स्टूडेंट का औसत ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 4 स्टूडेंट जो है उस ग्रुप से निकल जाता है। कोई ग्रुप का 32 स्टूडेंट का ग्रुप में 4 ग्रुप निकल जाता है। निकलने के कारण जो स्टूडेंट बचा उसका एवरेज ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 4 ग्रुप जो निकला 4 स्टूडेंट उसका उसका एवरेज क्या हुआ ये पूछ रहा है। तो 32 स्टूडेंट है, इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका एवरेज औसत का कुल योग कितना हो जाएगा 32 गुना 18.5, ये हो जाएगा 32 गुना 18 कितना हो जाएगा, अब 6 और अब से 24 25, 2 और 3 6 7 576, 576 हो गया और आधा 16 हो जाएगा। 576 और 16 6 9 592। ठीक है, तो इसका जो कुल योग है कितना है 592 है। ठीक है, अब 32 स्टूडेंट, अब बोल रहा है कि 4 स्टूडेंट चल गया, बचा कितना 28 स्टूडेंट। तो 28 स्टूडेंट का टोटल कितना हो जाएगा, ये 28 स्टूडेंट का टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल है। ठीक है, तो इसका भी टोटल निकाल लीजिए 28 स्टूडेंट का। तो औसत कितना इसका औसत हो गया, इसका औसत हो गया 15.5 और गुना कितना 28 हो जाएगा, इसको भी गुना कर दीजिए। इसको गुना कीजिए कितना आएगा देखिए, अब देखिए इसको गुना करते हैं। 28 गुना 15 है तो 28 गुना 10 280 हो जाएगा। फिर 28 28 गुना 5 140 हो जाएगा। ठीक है, कितना 0 420 हो गया। ठीक है, अब 28 का आधा 28 का आधा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 434 ये हो गया। अब 28 स्टूडेंट का जो कुल योग कितना हो गया 434, 32 का ये 592। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए 434 कितना बच गया 8 और ये 5 और ये 158 बच गया। अब 158 जो बचा वो 4 स्टूडेंट का ही बचा ना, 4 से भागा दे दीजिए, औसत निकल जाएगा। तो 4 तिया 12 3 बच गया, ये 38 हो गया। तो 38 हो गया तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 2 बच गया तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, तो 39.5 होना चाहिए। तो ये हो जाना चाहिए 39.5, ये अभी देखिए 39.5। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, काउट a माइनस बी दिया हुआ है इसका, और बोल रहा है कि 15 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है,
अब बताइए 15 डिग्री बोल रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कॉट 60 - 45, 60 में 45 गया 15 बच जाएगा। तो इतना हो सकता है। कॉट 15 बराबर बोल रहा है तो कॉट के 15 का स्थान पे ए माइनस बी है। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब बैठा दीजिए। सूत्र क्या है? कॉट ए और कॉट बी प्लस 1। ठीक है, कॉट बी माइनस कॉट ए, ये दिया हुआ है। अब ए का मान क्या है? अब ए का मान कहता है, ए का मान 7 डिग्री है तो रूट है, कॉट 7 डिग्री का मान कहता है 1/√3। ठीक है, ये हो गया गुना। और कॉट बी का मान 45 है तो कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब कॉट बी कितना हो गया? 45 डिग्री हो जाएगा, तो कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा, माइनस कॉट ए मतलब 7 डिग्री हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कितना हो गया, √3 प्लस 1 बटे 1 माइनस √3, ये आ गया। ठीक है, अब जोड़ दीजिए तो 1 प्लस √3 बटे √3। ठीक है, अब हो जाएगा बटे √3 और ये √3 माइनस 1, ये हो गया। √3 कट गया। ठीक है, √3 प्लस 1 और बटे √3 माइनस 1, ये हो गया। अब √3 गुना कर दीजिए, उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये हो गया, तो √3 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 प्लस 1 पे होल स्क्वायर। ठीक है, बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सूत्र जानवे करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र। आप ये दोनों का होल स्क्वायर कर दी तो ये 3 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 2√3 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2√3 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस √3 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। 2 कट गया तो बराबर कितना हो गया? 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, यही तो आंसर है, 2 प्लस √3। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला अनिल और विपिन एक साथ एक कार को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेले इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो अनिल अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, अब अनिल को ए हो गया। ठीक है, अब विपिन को बी मान लीजिए या भी मान लीजिए, जो भी मानना है। ठीक है, ये 15 दिन लगाता है और ये 20 दिन लगाता है, ये दोनों मिल के है, ये बी प्लस ए दोनों मिल के है। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया? 60 हो जाएगा, पर ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों मिल के एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। टोटल कितना है? 60 यूनिट काम है। ठीक है, ये दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करता है, लेकिन उसमें बी अकेले 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 1 यूनिट काम करता है एक दिन में, एक दिन में वो 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो अब तो अनिल के अकेले कितना दिन में करेगा? तो अनिल के लिए एक आध लिए टाइम क्या हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा W बटे इफिशियंसी, वर्क बटे इफिशियंसी। ठीक है, जब 60 हो गया और इफिशियंसी कितना है? ये कट जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। तो अनिल अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में पूरा करेगा। 60 नंबर समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? एक बात याद रखिएगा, छूट या पट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम करेगा बहुत क्वेश्चन में। ठीक है, अब अंकित मूल्य को, ठीक है, सीपी हो गया और मुद्रित मूल्य एमपी हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि मुद्रित मूल्य पर 10% का छूट दिया जाता है, तो 9/10 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, तो छूट हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, इस प्रकार 20% लाभ कमाया जाता है, 20% लाभ मतलब 120/100 हो जाएगा, 100 से कट गया। ठीक है, 3 बार में कटे, ये 4 बार में कटे 30 से। ठीक है, तो सीपी बटे एमपी बराबर क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ये तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य, तो 3 और 4 3 अनुपात 4 होना चाहिए, तो ये आपका आ रहा है।
समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, आप एक एक करके सबको करिए, ठीक है? अब इसे देखिए, इसको इससे काटिएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है? 3 हो जाएगा तो 12 + 5 -3 + 71, ठीक है? कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 17, 17 हो गया। 17 तो 71 और 7 78, 10 88, 88 हो गया। 88 में 3 गया, कितना हो गया? 85 हो गया, ठीक है? तो इसका वैल्यू 85 हो गया, इस ब्रैकेट का वैल्यू, ठीक है? अब अगला ब्रैकेट पे जाइए। 36 दूनी 72, 2 बार हो गया, ठीक है? तो 6 कितना आ गया? 2 + 6 × 7, 7 × 42 हो गया, 42 × 44 हो गया, 44/11 कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है? इसका वैल्यू 4 हो गया, ठीक है? हो गया। अब यहां आ जाइए। अब क्या है? 51 + 4, 51 4 55 हो गया, -13 हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया, 42 हो गया, तो इसका वैल्यू 42 हो गया, ठीक है? अब इस पे आ जाइए। 13 माइनस 12 × 7 = 84, 84 हो गया, घट जाएगा, माइनस में आ गया, ठीक है? अब कितना हो जाएगा? ये देखिए, 1 हो गया, ये 7 हो गया, 71 हो गया, ठीक है? 71 हो गया, तो इसका वैल्यू 71 हो गया। अब बैठा दीजिए मान। अब क्या है? 85 है, ठीक है? प्लस 4 है, गुना, अब देखिए, गुना ब्रैकेट में दिया हुआ है तो 42 हो जाएगा, और ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस में है, सब क्वेश्चन 81, ये हो जाएगा, ठीक है? अब 85 × 4 प्लस कितना आ जाएगा? 42, ये देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, × 4, क्या हो रहा है यार? +4 गुना, ठीक है? अब देखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? ये देखिए, 11 9 हो जाएगा, और ये बच गया 29 हो जाएगा, -29, ठीक है? अब 85 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 29 × 4 कितना हो जाएगा? 30 100 के 120, 116 हो जाएगा, 116 हो गया, बताइए, यहाँ 16 हो गया, 15 हो गया, 16 15 31 हो जाएगा, -31 आए, ठीक है? अब बटे कितना है? 232 दिया हुआ है, बटे 232 होना चाहिए, तो -31/232 होना चाहिए, ये आपका डी, ये 2 नंबर ऑप्शन है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। सेक 4/3 है, तो 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर प्लस 10 पे पावर 4 का मान निकालने पूरा है, ठीक है? अब देख लीजिए, सेक दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 4/3, ये हो गया। एक त्रिभुज बनाइए। सेक का मान क्या होता है? सेक का मान होता है h/b, h का मान 4 हो गया, b का मान 3 हो गया, ठीक है? अब p निकाल लीजिए, p बराबर हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है? 16 - 9 बराबर 7, √7 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू √7 हो गया। अब बैठा दीजिए 10, 10 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो 1 + 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए, 10 का मान क्या होता है? 10 का मान होता है p/b, p/b, ठीक है? इसका 1 + p/b हो जाएगा। अब इसका मान p का मान क्या है? √7 है, अब बटे b का मान √3 है, ये हो गया। इसका स्क्वायर करना है, ठीक है? अब 1 + ये भी √7/3 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना है, ये हो गया। आप देख लीजिए, 7/9 हो जाएगा, अब वह इसका भी 7/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7/9 और 9 7 16, 16/9, ठीक है? अब देखिए कितना होना चाहिए? 16 × 7 112 आ रहा है, और 9 में 81 हो रहा है, तो ये आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ये हो। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है p cos a बराबर अल्फा बराबर 3 है। अब बेटा 4
10 अल्फा बराबर क्यू है, तो पी या क्यू के बीच का संबंध है। तो गौर करने का बात है, देखिए सब में ऊपर में पी, देखिए पी पी सब में पी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में अनुसार पी आ रहा है ना। अब पी आ रहा है तो एक काम कीजिए, ऑप्शन के अनुसार देखते हुए करते एक काम कीजिए, करना क्या है, पी और सबके बराबर नीचे देखिए बराबर में एक एक आ रहा है, ठीक है। एक आ रहा है, पी कॉस ए बराबर 3 है, ठीक है। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, 3/पी, ये हो जाएगा। और एक अगर इसका उल्टा कर दीजिए तो इसका उल्टा 1/कॉस हो जाएगा, ये बराबर P/3 हो जाएगा। 1/कॉस के बराबर सेक होता है, सेक ए बराबर P/3, ठीक है। अब देखिए दूसरा 410 ए बराबर क्यू दिया हुआ, ठीक है। तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 है। एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, ये होता है। अब इसके अलावा 1 होता है तो सेक का मान क्या है, P/3, ये हो गया। अब माइनस क्यू का मान Q/4, ये आ गया। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, पी का मान P² हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, माइनस Q² हो जाएगा, और 4 16 हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। ये देखिए P²/9 और Q²/16 बराबर 1 है, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक चोर अपराध करता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उस स्थान से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट के बाद चौकीदार ने उसका पीछा करना शुरू किया। चोर जब भाग गया उसके बाद 20 मिनट के बाद चौकीदार उसका पीछा करना शुरू करता है और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लेता है। मतलब 20 मिनट के बाद भी स्टार्ट किया पकड़ना, लेकिन 20 मिनट में पकड़ भी लिया, ठीक है, ये बोला गया है। तो जब 20 मिनट में बाद स्टार्ट करने के कारण, बाद स्टार्ट करने का 20 मिनट में पकड़ भी लिया, तो ये तो फिक्स है कि चौकीदार ज्यादा स्पीड दौड़ रहा होगा। ज्यादा स्पीड दौड़ेगा तभी तो लेट करने 20 मिनट लेट करने के बाद 20 मिनट में पकड़ लेता है, ठीक है। समझ गए। अब बोल रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्थान से भागता है, कौन भागता है, चोर, ठीक है। तो थीप हो गया। चोर का जो चाल है स्पीड क्या दिया हुआ है, 12 किलोमीटर पर आवर, ये है। और कहता है चुप चौकीदार, ठीक है, चौकीदार दिया हुआ है पुलिस, ठीक है। चौकीदार दिया हुआ, चौकीदार का चाल कितना होगा, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ नहीं है, फिक्स है कि दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब जो भी अगर एक बात जान लीजिए, इस रूप में अगर कोई भागता है ना, तो उसका रिलेटिव स्पीड जो होता है वह घट जाता है, ठीक है। इस रूप में अगर कोई भागता है, इस रूप में एक दूसरे की ओर, ठीक है, तो उसका रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो जब बोल रहा है पीछा करना शुरू किया, तो चोर के चौकीदार की चाल, तो टाइम, यहाँ टाइम दिया हुआ 20 मिनट बोल रहा है। टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ये निकालना है। तो एक बार बताइए, जब वो चोर जो है 12 किलोमीटर मतलब 20 मिनट के बाद पता करता है, तो 20 मिनट तक तो चोर भाग चुका होगा, तो चोर 20 मिनट तक कितना जाएगा, डी रहो क्या होगा, डी रहो दूरी बटे दूरी रहो चाल गुना समय, चाल गुना समय, ये हो गया, ठीक है। चाल कितना है 12 हो जाएगा, और समय क्या है 20 मिनट है, तो 20/7 कर दीजिए गुना, ये हो जाएगा 3, इसको काटिए तो 4 हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर चला, ये हो गया। अब बटे ये अब स्पीड, रिलेटिव स्पीड बढ़ रहा है, एक दूसरे का पीछा कर रहा है, तो चौकीदार का ज्यादा स्पीड होगा, ये हो जाएगा, घटा दिए इससे, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है, ये हो गया। और समय दिया कितना दिया हुआ है, समय बराबर कितना आया है 20 मिनट लगा है, तो 20 मिनट लगा तो 1/3 हो जाएगा 20 मिनट का मतलब, ये देखिए 20 मिनट लग रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बराबर ये हो गया x-12, 12 हो गया और x-12 हो गया, ये 12 उधर चलेगा तो x बराबर 24 हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है कि चौकीदार की चाल क्या है, तो 24 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान के सीटों का अनुपात इतना दिया हुआ है, ठीक है। यदि इन सीटों में 20%, 40%, 60% की वृद्धि हो जाती है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है? तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए 6 है, 4 है और 7 है, ठीक है। बढ़ा कितना? 20%। कितना हो गया? +20% हो गया, ठीक है। इसमें कितना बढ़ा? +40% हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना बढ़ा? +60%। अब देख लीजिए 6 है, 120%, तो 120/100 हो जाएगा। 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 20 से काटेंगे ना, ये हो गया 36, 36/5 हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि होने के कारण अब देखिए इसका कितना हो जाएगा? 4 × 140/100 हो जाएगा। ये दोनों कट गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। कितना हो गया? 14 28, 28/5 हो गया, ठीक है। अभी देखिए 7 है, 7 100 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 × 7 = 56, 56/5 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि अब बताइए कि अनुपात में है क्या, मतलब वृद्धि। ये 36 आया, 28 आया और 56 आया, ठीक है। ये आया। अब इसको 36, 28, 56 आया है। अब इसका कॉमन ले लीजिए, देखिए कितना होने का, 4 से लीजिए तो 4 से, हाँ 4 से लगाइए, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये अतः 13, एक बारे में 4 हो गया और ये 16, 14 हो जाएगा। 7, 9, 7, 14 होना चाहिए, 9, 7, 14 होना चाहिए। ये 4 सब में कॉमन लीजिए, ठीक, ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला है एक ए बी सी में बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यदि बी ए सी 72 डिग्री है तो बी ओ सी क्या होगा? त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, एबीसी ले लीजिए, ए बी सी, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो इसका आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलता है, ठीक है। तो बी ए सी 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, ठीक है। तो बी ओ सी निकालने बोला, बी ओ सी ये निकालने बोला, ये मान निकालने बोला, ठीक है। एक सूत्र होता है, जब त्रिभुज का आंतरिक विभाजक हो ना, तो एक सूत्र याद रखिएगा कि 90 + A/2 ये होता है, ठीक है। अब 90 दे दिए, ये होता है आंतरिक विभाजक, ये देखिए इसके अंदर अगर विभाजक ऐसे रूप में किया जाएगा तो 90 + A/2, जो ए का मान आया ना, कर 2 कर दिए तो 72 हो जाएगा, अगर 2 कर दिए 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो आप जोड़ दीजिए 126 हो जाएगा, तो ये 126 डिग्री हो जाएगा। कहीं पे 126 डिग्री दिए, नंबर हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला, ए बी सी बराबर 12 दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 50 है, तो इसका मान निकलने बोला, ठीक है। अब जान लीजिए एक इसके बराबर इस सूत्र दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC, इसके बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, प्लस में है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा तो ये दोनों सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में बदल कर दीजिए, ठीक है। समझ गए? ये होगा। अब देखिए अब ए स्क्वायर लाना है, सब हो गया। अब इसको मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ये वाला का मान, ठीक है। तो एक कीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 12 दिया हुआ है, अब सबका होल स्क्वायर कर दिए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर 144 हो गया, ठीक है।
अब इसके बराबर क्या 50 दिया, 50 लिख दीजिए, प्लस 2 हो गया ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर 144 हो गया। उधर कीजिएगा 50 घटा के कितना हो जाएगा, 4 हो गया। और ये दादा 814 सटा 6 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 94 हो गया। अब 2 से काटिए कितना हो गया, 47 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस, नहीं, ए बी बी सी और सी ए बराबर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो ये 47 हो गया, ठीक है। अब बैठा दीजिए मान, ए बी सी का मान कितना है, 12 हो गया, ठीक है। और ए स्क्वायर के बराबर कितना दिया हुआ, 50 हो गया। अब माइनस दिया हुआ है, और ए बी बी सी और सी ए का मान कितना दिया हुआ है, 47 हो गया, 12 हो जाएगा, ठीक है। और गुना कितना 3 होगा, तो 12 से 36 हो जाएगा, तो ये आपका 36 हो गया, ठीक है। ये आपका 36 आ गया ऑप्शन। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दो व्यक्ति एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदु पर पार करेंगे। मतलब कुछ कितना बार मिलेगा, ये बोला है कि एक दूसरे को कितना बार पार करेंगे, कितना बार मिलेगा, ठीक है। तो ये वृत्ताकार देखिए, ये वृत्ताकार बिंदु है जिसका परिधि 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि विपरीत दिशा में चला था। आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर इस लूप में जाएगा तो उसका रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में चलेगा इस लूप में, एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो उसका रिलेटिव स्पीड, इसका रिलेटिव स्पीड देखिए, सॉरी सॉरी, इसका रिलेटिव स्पीड होगा वह घट जाएगा, ठीक है। इसका रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब विपरीत दिशा में जा रहा है तो बढ़ गया, ठीक है। इसका स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इसका रिलेटिव स्पीड आपका हो जाएगा 20 प्लस 30 बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। अब बोल रहा है पहले टाइम देख लीजिए कि कितना पहले कब मिलेगा, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, अब 100 मीटर, और स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड 50 है, तो 2 काट दीजिए, 2। मतलब वो पहला बार 2 सेकंड में मिलेगा, कितना बार मिलेगा, 2 सेकंड में मिलेगा, 2 सेकंड लगेगा उसको पहला बार जब भी मिलेगा तो 2 सेकंड के बाद मिलेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अलग अलग कितने बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, समय निकालिए, समय के बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, T1 डी बटे स्पीड, ठीक है। डी बटा दूरी पे चाल हो गया। अब D1, अब डी क्या है, 100 है, पहला के अनुपात से पहला क्या 20 है, ठीक है। फिर डी बटे ऐसे हो जाएगा, क्या 100 बटे कितना 30 है, ठीक है। तो काटिए, 10/3 हो जाएगा, और इसके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी दोनों का एलसीएम ले लीजिए, समय क्या है 5 और 10/3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। और 10 बार मिलेगा, ठीक है, 10 बार दिया हो 10 बिंदु पर, ठीक है। लेकिन एक बार में 2 बार मिलता है, तो ये काट दीजिए, तो 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बार मिलेगा, एक बार में पहला बार का मिलता है 2 सेकंड में मिलता है। अब बेटा इसका जो समय निकला है वो 10 सेकंड निकला है, ठीक है। अब 10 सेकंड निकला तो 10 सेकंड में कितना बार मिलेगा भाई, 5 बार मिलेगा, कितना बार मिलेगा, 5 बार, ठीक है। तो इसका आंसर 5 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति की मासिक आय 8,000 थी, उसका खर्च 45,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी, उसका खर्च 8% बढ़ा, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए। इनकम, ठीक है, एक्सपेंड खर्च, सेव बचत, ठीक है। 8,000 है, 8,000 हो गया। अब एक्सपेंड खर्च कितना किया, 45,000, 80,000 था, 45,000, ठीक है। बच कितना गया, 45 और 50, 35,000 बच गया, ठीक है। अब बताइए इसमें कितना वाला आय उसकी 16% बढ़ गई, प्लस 16% हो जाएगा,
तो 80,000 गुना 116/100, जीरो जीरो कट गया। तो 800 का 848 के 8 बाकी रहा 4, ठीक है, और 4 12 के 2 बाकी रहा 1, ठीक है, 8 1 9, ये हो गया, डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब 45 108 गुना 45, तो 108 गुना 45, 40 हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौपच के 2 बाकी रहा 3, ये 3 हो जाएगा और फिर 4, ठीक है। जीरो हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4860 ये आया। अब जीरो बचा हुआ था, जीरो हो गया, 48,600 हो जाएगा, ठीक है। खर्च, तो अब बताइए इनकम आपका 82,800 है, ठीक है। अब इसमें 48,600 घटा दीजिए, जीरो जीरो दो, चार, चार, 44,200 हो जाएगा। इसका जो सेव होगा कितना होगा, 44,200। कितना बड़ा देखिए, 35 से 44 9 हो गया, 9,200, ठीक है। ये हो गया, कितना बड़ा वृद्धि हो गया, वृद्धि गुना 100, किससे बार वृद्धि हुआ, 35,000 से हो गया, तो दिखा लीजिए 35 कर दिए, 1 जीरो, तीनों जीरो करेंगे। अब खिलाएंगे नीचे, 35 दूनी 70, 2 हो गया, 22 बचा, 22 बचा 220 हो जाएगा, 220 मतलब 220 मतलब 7 बार में 6 बार में 2 3 6, हाँ 6 बार में 210, 10 बच गया, 220 था 10 बच गया, तो 100 हो जाएगा। फिर आएगा आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा, 30 बच जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो कितना होने खाएगा देखिए, 300, ये 2 पॉइंट देखते हैं, ये आ ही रहा है, उतना सोचना क्या है, ठीक है, तो 26.2 आ रहा है, 9 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 3168 दिया हुआ है, ठीक है, उसका ऊंचाई दिया होता है, निकालने को बोला है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, बराबर कितना दिया हुआ है, 3168, ठीक है। 2 हो गया, 68 हो गया, 2 हो गया, पाई का मान हो गया, आर का मान तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, आर हो गया, इंटू एच का मान कितना है 48, बराबर 3168, इक्वल टू 3168। खिलाई देखिए कितना और दिखाएगा, 22 से खिलाएगा कितना और दिखाएगा, 2 से खिलाएगा कितना, 15 दूनी 30, हो गया, 8 8 दूनी 16, ये 4 हो गया, ठीक है। अब 22 बार में खिलाइए, 22 को 7 से गुना कीजिएगा, तो ये 154 हो जाएगा, और 158 है, ठीक है। 22 से काटिए, 7 बार में 154 हो गया, बच गया 4, 44 हो गया, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो रखा है, तो यह 24 दूनी 48 हो गया, 24 तिया 72 हो गया, ठीक है। तो आर बराबर हो गया 21, 21/2 आपका आर आ गया, ठीक है। अब आयतन बोला निकाल लेते, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, ठीक है। पाई हो गया, आर का मान क्या है 21/2, 21/2 हो जाएगा, और ये 21/2 हो जाएगा। एच का मान कितना दिया हुआ है 48 है, तो 48 हो जाएगा, काटिए, 3 हो गया, ठीक है। अब इधर करिए 4 हो जाएगा, तो 5 48 12 हो गया, ठीक है। अब 12 हो गया, तो 12 तिया 36, 36 गुना 12, 12 36, 36 गुना 21, 36 गुना 21, 6 3 2 7, 6 हो गया, और 5 हो गया, 756 हो गया, ठीक है। अब 756 आ गया, अब 756 गुना 22, 6 दूनी 12, 2 होना चाहिए अंतिम में, देखिए अंतिम 2 एक ही ऑप्शन है, लेकिन तब भी हम पूरा कर देते हैं। 10 से 11 1 हो गया, और ये 14 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 दूनी 12, और 10 11, और 14 15, ठीक है। 2 3 6 6 1, 166/32, 166/32 है ना, 16,632, समझ गए। चलिए पूरा हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।